सुप्रभातम प्रिय शिष्यों, प्रिय छात्राओं, छात्र एवं छात्राओं। कक्षा 10 संस्कृत पाठ 1 प्रथमः पाठः शुचि ही पर्यावरणम, अर्थात पर्यावरण को पवित्र और शुद्ध रखना चाहिए। इस पाठ को मैंने पहले की वीडियो में पढ़ाया था। आज हम देख रहे हैं प्रश्न उत्तर। देखिए, शब्दार्थ दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है। हम देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। अभ्यास है प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत, तो जरा ढंग से समझ लीजिए। एक पदेन उत्तरत का अर्थ होता है एक पद में उत्तर दीजिए। अत्र जीवितम कीदृशम जातम, क्या दिया है? अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यहाँ जीवन यापन करना कैसा हो गया है। एक पद में उत्तर देना है, तो उत्तर होगा दुर्वहम। दुर्वहम कठिन दुष्कर हो गया है। ख का है अनिशम महानगरे किम प्रचलती। अनिशम महानगरे, दिन और रात महानगर में क्या चलता है, तो उत्तर होगा काल अयस चक्रम, लोहे का चक्र चलता रहता है। ग का प्रश्न है कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति, खराब वस्तुओं से मिश्रित क्या हो गया है, उत्तर होगा भक्षयम। भक्षम भोजन, खराब वस्तुओं से निर्मित, खराब वस्तुओं से। उत्तर नंबर ग का उत्तर होगा भक्षयम। घ हमारा प्रश्न अहम कस्मई जीवनम कामये, मैं किसके जीवन की कामना करता हूं या करनी चाहिए, तो मानवाय जीवनम कामये, तो उत्तर होगा मानवाय। केवल एक पद में उत्तर देना है, मानवाय। केसाम माला रमणीया, किनकी माला सुंदर है, तो उत्तर होगा हरित तरुणाम ललित लता नाम। हरित तरुणाम और ललित लता नाम, हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला रमणीय है। तो देखिए, इन ये जो क है ग घ और ङ, इनमें एक पद में उत्तर देना है। क का उत्तर है दुर्वहम, ख का उत्तर है काला अयस चक्रम, ग का उत्तर है भक्षयम, घ का उत्तर है मानवाय और न का उत्तर है हरित तरुणाम ललित लता नाम। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में है अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखित, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न है, मतलब बड़े प्रश्न लिखने, प्रश्न बड़े हैं, इनके उत्तर भी पूरी एक पंक्ति में, पूरी एक लाइन में लिखना है। कवि ही किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है, उत्तर होगा कवि ही महानगरस्य दुर्वहम जीवनम दृष्टवा प्रकृति शरणम इच्छति, कवि महानगर के दुष्कर जीवन को देख करके प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ख का है कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते, किस कारण से महानगर में जीवन यापन करना कठिन हो गया है, उत्तर है कज्जल मलिनम धूमम, काले मैला धुआं, वाष्पयान माला ध्वानम वितरंती, वाष्पयान माला मतलब कि आसमान में आवाज करती हुई दौड़ती है। याना नाम ही पंक्तियां ही अनंता, आसमान में बहुत सारे वायुयान घूम रहे हैं। अस्मात् कारणात्, इस कारण से महानगरेषु संस्मरणम कठिनम, इस कारण से महानगर में संस्मरण करना कठिन है। कज्जल मलिनम धूमम वाष्पयान माला ध्वानम, काला कज्जल मलिनम धूमम, काला मलिन धुआं छोड़ रही है मोटर गाड़ियां। वाष्पयानाम, और जो रेलगाड़ियां हैं वो ध्वानम वितरण की आवाज करती हुई जा रही हैं। और याना नाम पंक्तियों ही अनंता, वायुयान की बहुत अधिक मात्रा में आकाश में विचरण करते हैं। इस कारण से अस्मात् कारणात्, आगे अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। गया है अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति, हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित हो गया है, तो हमने पाठ में पढ़ा था। प्रश्न नंबर ग का उत्तर लिखेंगे वायुमंडलम जलम भक्षयम धरातलम च दूषितम जातम, वायुमंडल जल भोजन और धरातल दूषित हो गया है। कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कहां कवि कहां संचरण करना चाहता है, उत्तर है नगरात बहुदूरम ग्रामांते निर्झर नदी एवं एकांते कांतारे कवि संचरणम कर्तुम इच्छति, नगर से बहुत दूर ग्राम के अंत में निर्झर नदी झरने जहां बहते हैं, ऐसे एकांत
जंगल में कवि संचरण करना चाहता है। अब हमारा प्रश्न नंबर ग प्रश्न नंबर में दिया है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, अच्छे जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए। स्वस्थ जीवनाय खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशे शुद्ध पर्यावरणे भ्रमणीयम, स्वस्थ जीवन के लिए पक्षियों का जहां कलरव हो ऐसी ऐसे गुंजित वन प्रदेश में शुद्ध पर्यावरण में घूमना चाहिए। अंतिम पद्यांश से कवे का कामना, अंतिम पद्यांश से कवे है मानवा मानव जीवनाय कल्याणाय च कामना अस्ति, मनुष्य के जीवन और कल्याण की कामना है। आगे प्रश्न नंबर 3, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, या तो संधि करनी है अथवा संधि विच्छेद करना है। देखिए दिया है प्रकृति ही, आगे खालिस्तान दिया है, रेव ये दे रखा प्रकृति रेव, तो यहां संधि विच्छेद करेंगे हम, प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति ही प्लस एव। आगे है शात प्लस खालिस्तान प्लस को बराबर शान्यव, तो यहां हमें संधि विच्छेद करना है, शात प्लस न प्लस एव, शान्यव ऐसे बना, शात प्लस न प्लस एव। आगे हमारा खालिस्तान अनंताहा, और आगे दिया है हयनंताहा, तो ये होगा छोटी की मात्रा ही प्लस अनंताहा। घ का है बही ही अंतः जगती, इसमें संधि करनी है, तो ये होगा बहिरंतर जगती, बहिरंतर जगती। आगे है अस्मान नगरात, तो होगा अस्मान प्लस नगरात। समचरणम हमने पाठ में देखा है, संचरणम। धूमम मुंचती, तो ये मैं जो है ऊपर चला जाएगा, धूमम मुंचती। आगे 4 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखिता नाम अव्या नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत, नीचे दिए गए अव्य पदों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहले इनका देख लेते हैं, ये क्या क्या दिया है, भृशम अधिक, यत्र यहां तत्र वहां, अत्र यत्र यहां तत्र वहां, अत्र यहां, अपि भी एव ही सदा सदैव, वही ही बाहर। यत्र का अर्थ है जहां, तत्र का अर्थ है वहां, अत्र का अर्थ है यहां। ध्यान रखेंगे, यत्र तत्र अत्र, यत्र जहां तत्र वहां, अत्र यहां। पहला प्रश्न है, इदानीं वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति, तो ये प्रदूषितम अस्ति, तो यहां भीषम आ जाएगा, इस समय वायुमंडल बहुत अधिक प्रदूषित हो गया है। ख का है जीवनम दुर्वहम अत्र, तो एव इसका है अत्र जीवनम दुर्वहम, अत्र जीवनम दुर्वहम, यहां जीवन यापन करना कठिन हो गया। ग प्राकृतिक वर्णे प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम लाभदायकम, क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर संचरण करना भी लाभदायक होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम प्रकृति आराधना, पर्यावरणस्य संरक्षणम एवं प्रकृति आराधना। आगे है 9 नंबर का क्वेश्चन है, समयस्य सदुपयोगः करणीयः, बहिः समयस्य सदुपयोगः सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंपित समये, भूकंप के समय बहिः गमने व, बाहर चला जाना चाहिए। आगे हमारा 6 का प्रश्न, 6 में हरितिमा, यत्र हरितिमा तत्र शुचि पर्यावरण, जहां हरियाली है वहीं पर्यावरण पवित्र पर्यावरण है, शुद्ध है। आगे प्रश्न नंबर 5, अधोलिखिता नाम पदानाम पर्याय पदम लिखत, नीचे दिए गए पदों के पर्याय पद लिखिए। पर्याय मतलब उसी के जैसा उसका अर्थ हो। सलीलम जलम, आम्रम रसालम, सलीलम मतलब जल का है, जलम, आम्रम रसालम। इसके आगे हम देखते हैं वनम, वनम का होगा काननम, शरीरम, शरीरम का होगा तनु, तनु, कुटिलम वक्रम, पाषाण है पुरस्तर पत्थर, कुटिलम कुटिल टेढ़ा, वक्रम। आगे है अधोलिखितान पदानाम विलोम पदानी लिखिए, पाठात चित्वा लिखिए, विलोम पद पाठ से शुरू करके लिखिए। शुकरम का हमने पढ़ा है दुष्करम, दूषितम शुचि विलोम शब्द है ये, ग्रहणंती वितरंती, निर्मलम
सबलम, दानवाय मानवाय, शांताः अशांताः। आगे प्रश्न नंबर 6, उदाहरणम अनुसृत्य पाठात् चित्वा च समस्त पदानि समासनाम च लिखत। उदाहरण लेकर के पाठ से चुन करके और फिर समस्त पद और समास का नाम लिखिए। समस्त पद बताइए कि इसमें कौन सा समास बनेगा और फिर समास का नाम क्या है। पहले समास बनाइए, जैसे मलेन सहितम समलम, और समास है अव्ययी भाव समास। इसी तरह से हमारा हरिता च ये तरवाह तरवाह तेसाम, इसका होगा हरित तरुणाम और कर्मधारय समास। ललिता च या लता तासाम, ललित लता नाम, समास कर्मधारय। नवा मालिका, नव मालिका, कर्मधारय समास है। धृता सुख संदेश येन तम, धृत सुख संदेशम, बहुब्रीहि समास है। कज्जलम इव मलिनम, कज्जल मलिनम, कर्मधारय समास है। दुर्दांत ही दस नहीं, दुर्दांत दस नहीं, कर्मधारय समास। इन सारे शब्दों का समास हमारे पाठ में मिलेगा, लेकिन समास का नाम हमें याद रखना है। ये मैं आपको जो प्रश्न उत्तर है लिख करके भी मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी ध्यान रखिए। आगे हमारा प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे दिए गए पद को लेकर के प्रश्न बनाइए। रेखांकित किए गए पद को लेकर के प्रश्न निर्माण कीजिए। शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, प्रश्न बनाना। तो कज्जल मलिनम की जगह शकटियानम कीदृशम धूमम मुंचती। आगे प्रश्न मार्क। उद्याने पक्षीणाम केशाम कलरवः चेत प्रसादयति। आगे प्रश्न मार्क। पाषाणी सभ्यतायाम काः लता तरु गुल्माः काः प्रस्तर तले पिष्टाः, प्रश्नवाचक चिन्ह। महानगरेषु केषु वाहनानाम अनंता पंक्तयः धावन्ते, प्रकृत्याः कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते। आगे प्रश्न मार्क। ये प्रिय छात्रों, ये हमारा पाठ 1 कक्षा 10 सूची ही पर्यावरण के प्रश्न उत्तर मैंने पढ़ करके आपको सुनाए हैं, और इसके साथ ही मैं इनकी फोटो भी अपलोड करूंगा। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए संस्कृत पढ़ने का। अगर आपके समझ में नहीं आए तो कुछ पूछ सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे, या फिर मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। सुप्रभातम।